अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा मटन आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाकर ही खाया होगा। बिल्कुल वही रेसिपी और वही टेस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना और ना ही वीडियो को छोड़कर कहीं भी जाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेंडर और जूसी बनेगा और रेसिपी भी इसकी बहुत ही मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर मटन को चेक कर लेना है कितना खूबसूरत और फ्रेश सा हमारा मटन है। मटन हमारे पास 1.5 किलो था, ठीक है। अब आपने कढ़ाई के अंदर 1.25 कप ऑयल शामिल करना है। इसके अंदर आपने साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। इनको ऑयल के अंदर आपने क्रैकल कर लेना है। जैसे ये क्रैकल हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक और लहसुन के पेस्ट की प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो आपने इसके अंदर मटन शामिल कर देना है। मटन हमारे पास कितना था? 1.5 किलो मटन था, ठीक है। और मटन हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। उतनी देर तक आपने मटन को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज करना ज़रूरी है। हल्का सा पिंक पिंक इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमने क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है, सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज को काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको आपने फ्राई करते जाना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। इसके फ्राइंग की बहुत ही प्यारी सी इस वक्त किचन में खुशबू आ रही है। जैसे ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर देना है। इसको हम विदाउट प्रेशर कुक करेंगे। इसको आपने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। आधे घंटे के बाद ये फुल डन हो जाएगा। खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। इसको आप एज इट इज़ भी खाकर चेक कीजिएगा। अब आपने उसी कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर देना है और उसके अंदर आपने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटो को पेस्ट बनाकर इसका शामिल कर देना है। जैसे ही टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर आपने चंद मसाले और ऐड कर देने हैं। और उन मसालों में क्या क्या ऐड करेंगे वो है, थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर। अब आपने इसके अंदर सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है, जो कि मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी का जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर आपने धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर शामिल करना है। अच्छा, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर बनाने से पहले आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। इससे आप जब खानों में इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आएगी। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने जो पहले से कुक किया हुआ मटन था वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके पानी को ड्राई करने में। अब इसके साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो 1 कप भरकर दही का शामिल कर देना है। दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है खानों में, इसलिए जब भी आप खाना बनाएं तो दही को ज़रूर यूज़ किया करें और दही को आपने फेंट कर खाने के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए और मटन का जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाने वाली है और खाने में यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो घर वाले, बच्चे, बूढ़े और जवान सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और उसको बनाना है। भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इसलिए इसको 5 मिनट ही लगेंगे भूनने में। इसके बाद आपने इसके अंदर क्या शामिल करना है, इसके अंदर आपने डालना है सब्ज़ मिर्चियों को काट कर जो मैंने रख ली थी। उसके बाद सब्ज़ धनिया जाएगा और इसके अलावा गरम मसाला इसके ऊपर आपने डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। कटी हुई अदरक के साथ इसको आपने सर्व करना है। ज़बरदस्त रेसिपी है। पराठों के साथ या नान के साथ इसको खाएं और पूरी फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।